नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम की ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। यह अलौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, पूरा मंदिर परिसर श्री राम के नारों के उद्घोष से गूंज उठा। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई और आरती उतारी गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आज प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और उस दौरान की ये तस्वीरें भी। तो 4 मिनट तक ये सूर्य तिलक किया गया और उस दौरान ठीक 11:58 पर सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। रामलला का 500 सालों बाद अयोध्या की जन्मभूमि पर सूर्य तिलक। तो आपको बता दें कि रिफ्लेक्टर के मुख्य लेंस से पहले दर्पण पर सीधा सूर्य की किरणें पड़ी, जिसके बाद तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर लगे दूसरे दर्पण पर ये रोशनी पड़ी और उसके बाद सीधा दूसरे दर्पण से गर्भगृह में रामलला के मुखमंडल के ठीक सामने ये दर्पण था, जिससे उनके माथे पर सूर्य तिलक हुआ। तो वहीं आज इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा कि सत्य संधान सर्वगुण ज्ञान विज्ञानशाली सग्न तम घोर संसार भर शर्वरी नाम दिविशेष खर किरण माली सूर्य कुल भूषण श्री रामलला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से अलौकित कर रहा है। जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव्य मंदिर में जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में सवेरे 3 बजे से जब आरती हुई है, लमसम 15 लाख से ऊपर राम भक्तों ने दर्शन और पूजन किया है और अपने जीवन को धन्य किया है। आज हमारे जीवन सफल हुए, मन प्रफुल्लित हुआ और जीवन सार्थक हुए। जिस प्रकार से इतने वर्षों के बाद 5 दशक के बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की उस भव्य दिव्य नव मंदिर में आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना और पूरे विश्व में सामंजस्य समानता एकता बनी रहे। जो सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम के साथ राम राज के परिकल्पना के साथ हम लोग आज जन्म उत्सव भगवान का भव्य मंदिर में मना रहे हैं। जय जय श्री राम। पहली रामनवमी, ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे और इसीलिए राम राज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। भगवान रामलला का सूर्य तिलक हो चुका है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य तिलक के साथ तस्वीरें शेयर की हैं और साथ ही रामलला के सूर्य तिलक के बाद उन्होंने अपने भाव भी प्रकट किए। तो आज अयोध्या में रामनवमी बेहद
खास तरीके से मनाई गई। दरअसल 5 दशक बाद अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया और इस दौरान सूर्य तिलक उनका हुआ। 4 मिनट तक सूर्य की नीली किरणों से उनका सूर्य तिलक हुआ। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये एक ऐसा क्षण जिसके लिए हर कोई भाव विभोर हो उठा। नवरात्र की रामनवमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नियम के मुताबिक कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें चुनरी पहनाई और कन्या भोज भी करवाया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की, जहां पर कन्या पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और इस दौरान उन्होंने कन्या भोज भी करवाया। वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूजन और अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगतजननी मां भगवती की नवमी की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। आज थमेगा पहली चरण का सियासी शोर। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, कैराना और पीलीभीत में पहले चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर के आज चुनाव प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वही चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन, जहां तमाम पार्टियां पुरजोर तरीके से अंतिम चरण में जहां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। रामपुर, नगीना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और 8 सीटें जिन पे लगातार प्रचार प्रसार अभियान जारी है और आज प्रचार प्रसार अभियान का आखिरी दिन। इसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार के, जहां सभी पार्टियां भी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो आज पहले चरण का सियासी शोर थमेगा। आज पहले चरण के मतदान से पहले जहां 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में आज 8 सीटों पर प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है। तो पहले चरण की अगर बात की जाए, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर तमाम ऐसी सीटें जिन पर पहले चरण में मतदान होना है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, किस तरीके से आज जो पार्टियां हैं वो चुनावी ताकत झोंकने में दिख रही हैं? देखिए, जागृति लगातार जो है, पहले सीएम जो है योगी आदित्यनाथ लगातार पुराने जितना जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने जिलों में चुनाव होना था, इन्होंने एक एक संसदीय क्षेत्र में 3-3 बार चुनाव प्रचार किया। फिर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतर गए और इन्होंने चुनाव अखिलेश यादव के साथ जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद चुनाव प्रचार इन लोगों ने शुरू कर दिया। सहारनपुर में आज जो है प्रियंका गांधी की रैली, तो ये जो है
इनकी जहां सत्ता पक्ष है और विपक्ष लगातार इंडिया गठबंधन भी प्रचार कर रहा है और सत्ता पक्ष भी प्रचार कर रहा है। तो आज शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर चुनाव की तैयारी होगी। लेकिन इतना जरूर है, इस चुनाव प्रचार में जो है बीजेपी ने और इंडिया गठबंधन ने दोनों में ताकत झोंकी है, चाहे प्रत्याशियों के चयन में हो, सब सूझबूझ लगा रहे हैं, और चाहे जो है चुनाव प्रचार में हो। जहां इंडिया गठबंधन लगातार जो है सरकार के विपक्ष में उसकी जो है नाकामी का आरोप लगा रहा है, वहीं लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी अपने चुनाव प्रचार में अपनी भाजपा की नीतियों को, भाजपा के किए गए काम को और भाजपा की भावी रणनीति को लेकर के लगातार लोगों में बातचीत करते रहे हैं और लोगों को आगाह करते रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन से दूर रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार प्रचार करता रहा और आज जो है दोनों का अंत होगा। उसके बाद अब मतदाता के पास होगा कि इस पहले चरण चुनाव में किसको चुनता है, लेकिन पहले चरण का चुनाव जब होगा तब पता चलेगा किस तरह की भीड़ उमड़ती है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाना सबसे अहम है, और प्लस धूप भी बढ़ गई है, मौसम भी बिगड़ रहा है, दोपहर में वोटर्स कैसे निकलेंगे, प्रशासन को सब इंतजाम भी करने पड़ेंगे। तो अब देखना यह होगा कि क्या स्थिति होगी। लेकिन इतना जरूर है कि सारा प्रचार थम जाएगा, सारे लोग आज शाम तक ताकत लगाएंगे और उसके बाद जो है कल से जो है मतदाता सुकून महसूस करेगा। उसके बाद चुनाव की डेट पर चुनाव होगा। जी बिल्कुल टीएन, और देखिए जिस तरीके से पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर जो है सत्ता पक्ष पर भी कई तरह के आरोप लगाए। क्या इसका असर भी जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, और महत्वपूर्ण यह भी कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो अपनी बात अब जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जनता जो है अभी पहली चीज तो काम के प्रति जो है देख रही है कि किसने कौन काम करा रहा है और कितना काम कराया। कई जगहों पर वर्तमान सांसदों का विरोध भी है जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है दोबारा, तो उसको लेकर के जनता जो है बात कर रही है कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया। जिसको लेकर के सहारनपुर में बात उठी है, सहारनपुर में देखिए लगातार प्रियंका गांधी की जो रोड शो हुआ उसमें भी काफी भीड़ थी। तो इंडिया गठबंधन भी लगातार अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहा है, और सरकार की जो जहां जहां नाकामी है, चाहे वो पेपर लीक का काम मामला हो, चाहे जो है लोगों को रोजगार न मिलना हो, चाहे जो है महंगाई और बेरोजगारी की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर महंगा होने की बात हो, ये सब बातें कांग्रेस रख रही है। तो कांग्रेस ने न्याय पत्र में लाई भी है कि किस तरह महंगाई बढ़ी है सरकार में। तो ये सब मायने रखेगा, और चुनाव में बिंदु जो है जरूर माना जा रहा है कि पब्लिक भी देखेगी कि कहाँ का है, किधर फायदा है, किधर नुकसान है, और किस पर जो है उसका फायदा होगा, तभी ये चुनेगी कि कौन प्रत्याशी चुनता है। जी बिल्कुल टीएन, और जिस तरीके से आज चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, आज भी कुछ बड़े चेहरे क्या इन 8 सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरे हैं? हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज तो अखिलेश यादव और जो है राहुल गांधी का जो है ये जोड़ी आज चुनाव प्रचार पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतरी। खुद प्रियंका गांधी आज उतरी, और योगी आदित्यनाथ तो लगातार चुनाव प्रचार कर ही रहे थे। अब इसके बाद नवरात्र में गोरखपुर चले गए, लेकिन लगातार उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश जितनी सीटें थी उस पर 3-3 बार जगह सभाएं की हैं और अलग अलग जगह उन्होंने कवर किया है। उनका सीधे था भी कि हम एक संसदीय क्षेत्र में 3-3 सभाएं करेंगे, वो उन्होंने किया है। सब सभाएं की, लोगों को अपने वोट बैंक को जागरूक करने की कोशिश की, वोट बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर तक कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की, और नेताओं को भी हद तक साधने की कोशिश की। जो जिन लोगों को टिकट काटे गए उनको भी साधने की कोशिश की गई, उनको कोशिश की जा रही है उनको भी साधने। जैसे देखिए वरुण गांधी का टिकट कटा गया, तो वरुण गांधी अभी तक भाजपा के विरोध में नहीं बोले। जरूर है भाजपा ने कुछ ऐसा जरूर किया होगा कि जिससे जो है वरुण गांधी शांत है और उन्होंने भाजपा में विरोध नहीं बोला, जिससे जो है उनके मंत्री का जो है अब चुनाव जीतना आसान हो सकता है। लेकिन इतना जरूर था, पहले माना जा रहा है वरुण गांधी भाजपा के विरोध करेंगे, लेकिन भाजपा ने ऐसा पैतरेबाजी की कि वरुण गांधी उसके विरोध में नहीं आए। यही है, अब इंडिया गठबंधन अपना दांव लगा रहा है। अब आज उसका भी जो अंतिम दिन था, और अंतिम दिन प्रियंका गांधी उतरी और जो है राहुल गांधी उतरे और अखिलेश यादव उतरे, तो इसका मैसेज तो जाएगा ही। बिल्कुल टीएन, और जिस तरीके से चाहे बात की जाए इंडिया गठबंधन की या एनडीए गठबंधन की, या फिर जो तमाम प्रत्याशी जो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है, लेकिन क्योंकि आज प्रचार प्रसार पहले चरण के लिए थम जाएगा, इसके बाद अब प्रशासन किस तरीके से वहां पर मुस्तैद नजर आएगा, बेहद महत्वपूर्ण किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, क्योंकि फिर 19 अप्रैल को इन 8 सीटों पर मतदान भी होना है। सबसे बड़ी चीज, जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी के हैं रणदीप रेणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि एकदम निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होगी, और सारा प्रशासन लगातार इसके बाद लगे। सारे डीएम को जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए कि किसी तरह की कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो है सबसे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो रणदीप रेणवा मिलना चाहता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, और अगर कोई आरोप लगाता है कि हाँ फला ने गलती की, उसकी जांच कराने का आदेश देते हैं। तो ये है कि और चुनाव है, यहाँ पे सुरक्षा बलों की बात है, रोडवेज बसों की बात है, चुनाव में लोगों पर पोलिंग पार्टियां भेजने की बात है। तो ये सरकार पूरी तरह तैयारी कर चुकी है,
और जैसे 19 तारीख का चुनाव होगा एक दिन पहले सारी तैयारी जो है पुख्ता मजबूत हो जाएगी और जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। उसके बाद जिस पर चुनाव की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में पहले चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर के आज प्रचार प्रसार का भी आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम बड़े चेहरे, फिर चाहे पक्ष की बात की जाए विपक्ष की, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। इसके बाद 19 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में रोड शो किया और उनको जिताने की अपील भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की और इस दौरान खासा भीड़ भी लोगों की रोड शो में देखने को मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ प्रत्याशी इमरान मसूद रैली में मौजूद और इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह। आपको बता दें कि सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद इस बार मैदान में है और उन्हीं के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये रोड शो किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रोड शो। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को बनाया फिरोजाबाद से प्रत्याशी, बसपा से भी लड़ चुके हैं चुनाव। नोएडा की वड्डा खान ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल किया 18वां स्थान, परिवार में छाया खुशी का माहौल। प्रतापगढ़ की रूपम सिंह ने आईएएस परीक्षा में हासिल की 725वीं रैंक, परीक्षा पास कर बनी डिप्टी एसपी, परिजनों ने के खुशी से खिले चेहरे। फर्रुखाबाद में किसान के बेटे ने यूपीएससी में हासिल की 623वीं रैंक, परिजनों ने अंकित को सफलता की दी बधाई, तीसरे प्रयास में पास की परीक्षा। फर्रुखाबाद में देवराहा बाबा के आश्रम पर आयोजित हुई श्री राम कथा, कथा में पहुंचे दुर्वासा ऋषि, आश्रम के महंत ईश्वर दास ने भारत को बताया एक हिंदू राष्ट्र। प्रयागराज के मिनहाउसपुर इलाके में महिला और पुरुष कांस्टेबल का मिला शव, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने गनर को लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, बदमाशों ने गनर पर की थी ताबड़तोड़ फायर। फतेहपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर टांगे से टकराई, हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली के जिला अस्पताल में शराबी युवक ने मचाया उत्पात, एम्बुलेंस चालक और इमरजेंसी स्टाफ से भी की अभद्रता, एम्बुलेंस पर पत्थर मारकर तोड़ा शीशा। बदायूं में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, लगभग 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख, पीड़ित किसान ने अधिकारियों से की मुआवजे की मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।